कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन जैसा है ना, कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है सीक्वेंस में। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स मींस यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है। ये कौन है, ये आपकी आखिरी टर्म है, मतलब इस सीक्वेंस में वो कौन से नंबर पे आएगा। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, या थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो वो कौन से नंबर पे आएगा। हाउ मेनी टर्म्स मैंने पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया था, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्लियर किया था कि व्हेनेवर वी आर रिक्वायर्ड इन टर्म्स, है ना, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट टर्म्स, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n। ओके, सो सीक्वेंस में पहली टर्म 3 है, डिफरेंस उसमें से इसको माइनस किया 6 - 3 यानी कि 3, और लास्ट टर्म दे रखी है अपने को, लास्ट टर्म या an लिख दो इसको अपन, या tn लिख दो, जो भी लिखना था, ये 111 के बराबर है। ओके, लास्ट टर्म दे रखी है, n निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं a + n - 1 × d = 111। ओके, a कितना है अपने पास 3 + n - 1, और d की वैल्यू अपने पास में कितनी है, d अपने पास में 3 है, = 111, n - 1 × 3 = 111 - 3, 98, सॉरी 108। फिर 3 × में इधर जाएगा डिवाइड में, यहाँ n - 1 बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया 3 टाइम्स 6 टाइम्स, -1 तो भेजा +1 हो जाएगा, 36 + 1 n = 37 टर्म्स, n = 37 टर्म्स। तो मतलब इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स होगी, इस सीक्वेंस में 37 टर्म्स होगी अपने पास में, है ना। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो मतलब n निकालना है। क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ये 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, लास्ट में जाके क्या होगा 111। दैट मींस 111 इज द लास्ट टर्म और nth टर्म। ओके, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना, इसी के जैसा एक क्वेश्चन देखते हैं। इसके जैसा क्वेश्चन है कि क्या, मतलब अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो इन सभी चीजों के अंदर ये चीज इंप्लीमेंट होगी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इज 184 a टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्या 184 इस सीक्वेंस की टर्म होगी, और सीक्वेंस क्या दे रखी है आपको, सीक्वेंस इज 3, 7, 11 एंड सो ऑन। क्या 184 इस सीक्वेंस की टर्म होगी, मतलब क्या इसके अंदर 184 आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाए तो उनको कैसे डील करना है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन अपने को कहता है कि क्या ये इसके अंदर आएगा, तो अपने को नहीं पता, है ना। अपन लेट अस सपोज के 184 आएगा, लेट 184 बी अ टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। लेट अस सपोज क्या आएगा, अब मुझे नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, यही तो पता करना है कि क्या आएगा। सबसे पहली चीज क्या पता करनी कि कौन से नंबर पे आएगा। अगर आएगा तो कौन से नंबर पे आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि 111 कौन से नंबर पे आएगा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, है ना। तो यहाँ पर भी अपने पास में क्या है, अपने को n निकालना है, 3, 7, 11 और जाते जाते क्या 184, अपन ने लेट किया है कि आएगा, है ना। अब आपके मन में ये सवाल कि कैसे पता चलेगा कि ये उस सीक्वेंस में आएगा या नहीं, है ना, कैसे पता चलेगा कि सीक्वेंस में आएगा या नहीं। तो आपको तो सिर्फ n निकालना है, यू हैव टू फाइंड n ओनली। कौन से नंबर पे आएगा ये आपको बता देगा। फर्स्ट टर्म अपने पास में कितनी है 3, डिफरेंस कितना है 7 - 3 यानी कि 4, और वो कौन है tn या an। आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू, कि कौन से नंबर पे आएगा वो, है ना। अगर वो आएगा तो n की वैल्यू मिल जाएगी, अगर वो नहीं आएगा, अगर वो सीक्वेंस की टर्म नहीं होगी तो n की वैल्यू नहीं मिलेगी। और वो n की वैल्यू कैसे नहीं मिलेगी वो देखो, a + n - 1 × d = 184। a आपके पास में 3 + n - 1, d आपके पास 4, 184। n - 1 × 4 = 184 - 3, n - 1 × 4 = 184 में से 3 माइनस हो गया तो ये 181 हो गया। 4 गया डिवाइड में, 181/4 डिवाइड होता ही नहीं है। n = कितना हो गया 181/4 + 1, 4 एलसीएम 181 + 4
भाई 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर से इंटू करा सेम, 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 को 1 से इंटू करा 4, तो ये हो जाएगा 185/4। अब देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। मैं कहता हूँ 3.5 टर्म्स निकालो, तो 3.5 टर्म्स नहीं निकल सकती है, तीसरी के बाद चौथी टर्म ही आएगी। मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 1 2 3 4 काउंटिंग में रहेगी, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगी, वो डेसिमल में नहीं हो सकती, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, वो माइनस में नहीं हो सकती है। अगर इन तीनों जैसी कोई कंडीशन बनती है अपने पास में कि अगर आपके पास n जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो वो जो टर्म होगी वो इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगी, मतलब ये टर्म इस सीक्वेंस में नहीं आएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर मुझे पूछता है कि क्या कोई पर्टिकुलर वैल्यू उस सीक्वेंस में आती है, तो लेट करो कि हाँ वो आती है, ठीक है। आने के बाद में वो कौन से नंबर पे आती है ये पता लगाना है, तो कंसीडर दिस टू बी योर tn। tn का फॉर्मूला लगाया, किसकी वैल्यू निकालनी है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से नंबर पे आएगी। तो अगर n एक नेचुरल नंबर है तो बता देगा भैया इस नंबर पे आएगी, और अगर n नेचुरल नंबर नहीं है तो बता देगा कि सॉरी वो इस AP का पार्ट नहीं है। ओके, तो सिंस n is not a natural number, n is not a natural number, therefore n is not a natural number, therefore 184 is not a term, is not a term of sequence। 184 is not a term of sequence, यानी कि 184 इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है, 184 इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 130 मोर देन 31st टर्म, है ना। विच टर्म मतलब मुझे नहीं पता, मुझे क्या निकालना है, इस AP में n की वैल्यू निकालनी है। विच टर्म मतलब लेट अस सपोज nth टर्म, ठीक है। विच टर्म मींस लेट अस सपोज nth टर्म। कौन सी टर्म मतलब Tn। विल बी मतलब ये किसके बराबर होगा, 130 मोर देन 31st टर्म। 31st टर्म मतलब A31 या फिर T31, कुछ भी लिख दो, दोनों बात सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म मतलब मुझे n की वैल्यू नहीं पता, इस क्वेश्चन में मुझे n की वैल्यू निकालनी है। विच टर्म मतलब nth टर्म Tn विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। 31st टर्म का मतलब T31 निकालना है ना। T31 दे रखा है अपने को, Tn is equals to 130 plus T31, which term will be 130 more than 31st term। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं, a plus n minus 1 into d, 130 as it is, क्योंकि इसमें कोई टर्म नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, a plus 31 minus 1 into d, ठीक है। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, a plus 30d भी लिख सकते हो। मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज सिखाई थी, डायरेक्ट लिखो। डायरेक्ट कैसे लिखो, जैसे a5 है तो उसको क्या लिखोगे, a plus 4d, इससे एक कम। 17 टर्म है तो क्या लिखोगे, a plus इससे एक कम करोगे 16d। 30th टर्म लिखोगे तो a plus इससे एक कम करो 30d, सॉरी 29d। इस तरह से आपको कोई भी टर्म लिखी जाती है तो ये हो जाएगा आपके पास में, a से a तोड़ा दो, लिखने की जरूरत नहीं है वैल्यू को, डायरेक्ट उड़ा दो। n निकालना है, n minus 1 into d, 130 plus 30, और d की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, तो वो रहा आपका AP, A की वैल्यू 5 जिसका कोई अभी तक यूज नहीं आया, और D की वैल्यू हो जाएगी 15 minus 5 यानी कि 10। ठीक है, D आपके पास यहां पर भी अपन 10 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 130 plus 300, n minus 1 into 10 430, n minus 1 is equals to 430 upon 10, 0 to 0 will get cancelled out, है ना। फाइनली मेरे पास में क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है आपके पास में n minus 1 is equals to 4। अगला क्वेश्चन, अगला टर्म आ रहा है आपके पास n minus 1 is equals to 43, n equals to 43 plus 1, n is equals to आ जाएगा आपके पास 44। ठीक है, क्या क्या स्टार्टिंग से बता देते हैं। क्वेश्चन अपने को ये कह रहा था कि विच टर्म ऑफ दिस AP, AP थी, AP से A लिखा, D डिफरेंस लिखा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो D आ गया। विच टर्म Tn will be 130 more than 31st term, T31। Tn का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d, 130, a plus 31 minus 1 into d, तो 31 minus 1 is 30d। ठीक है, a की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, a से a वैसे ही कैंसिल हो गया। d की वैल्यू अपने पास में, इसमें से इसको माइनस किया 10 आ गया,
130, 300, 430 डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल, n माइनस 1 इज टू 43 और माइनस में को भेजा प्लस 1 44। ओके, तो ये आपके पास में इस तरह के क्वेश्चन है। वो अपने पास ये धीरे धीरे इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो है आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली जो दो इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को ए और डी निकालने होते हैं, हालांकि ये इसमें नहीं था बट हाँ कैटेगरी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, देखो अगला क्वेश्चन है, इफ 10th टर्म ऑफ एपी इज 52। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 10th term of AP is 52, if 10th term of AP is 52 and 17th term is 20 more than 13th term, फाइंड ईपी। ठीक है, देखो भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10th term of AP is 52, 10th term of AP is 52, 17th term is 20 more than 13th term, 17th term is 20 more than 13th term। कोई एक AP है, मुझे नहीं पता वो AP क्या है ना। AP ही तो निकालनी है, AP का मतलब 3 टर्म्स निकाल दो शुरू की, A1 A2 A3 एंड सो ऑन लगा के लिख देना। ओके, 10th term of AP is 52, 10th term is 52, 10th term मतलब A plus 10 minus 1 into D, 52 फर्स्ट। 17th term is, 17th term ये आपका फर्स्ट इक्वेशन दे देना है ना। 17th term is stands for is equal to, 17th term is 20 more than 13th term, 20 more than 13th term। 17th term is 20 more than 13th term। 17th term को लिखा A प्लस, डायरेक्ट लिखा है तो इससे एक कम कर दो 16D, है ना। फॉर्मूला लिख देते हैं A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। अगर फॉर्मूला में लिखोगे तो भी 17 माइनस 1 16 ही देगा, 20। A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इधर डायरेक्ट कर दिया, उधर से मैन्युअली बता रहा हूँ ताकि दिक्कत ना है। ये कैंसिल हो गया भाई, A से A कैंसिल हो गया, 13 माइनस 1 इज 12D, 16D। ठीक है, D वाली टर्म्स को उधर भेजा, एक तरफ करा तो 16D माइनस 12D इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास में 20, 4D इज इक्वल्स टू 20, D इज इक्वल्स टू 20/4, D इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। D आ गया, D के बाद में आपको क्या निकालना है, A फाइंड आउट करना है। तो पुटिंग इन फर्स्ट, putting in your first equation A plus 9D, A plus 9D is equals to 52, A plus 9D की वैल्यू 5, 52, A plus 45 is equals to 52, A is equals to 52 minus 45, A is equals to 7। ठीक है, A आ गया, D आ गया। अब अपने को क्या निकालनी, AP। AP का मतलब शुरू की 3 टर्म निकाल दो। पहली टर्म A, दूसरी टर्म डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट कैसे लिखोगे, A प्लस इससे एक कम किया तो 2 माइनस 1 इज 1D। थर्ड टर्म A प्लस इससे एक कम किया 2D, A की वैल्यू 7, D आपके पास में ये रहा, ये रहा है ना। D तो निकाला आपने, तो D आपके पास में कितना आ जाएगा 5, 12। अगला 7 प्लस 2 इंटू 5, 7 प्लस 10 17। तो आपकी जो AP आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट टर्म कॉमा सेकंड टर्म कॉमा थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ये AP बन गई, है ना। सीक्वेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, शुरू की 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और उसमें भी क्या होगा, आपको क्या कर रखा है, 10th टर्म दे दी AP की, स्टार्टिंग से वापस बता रहा हूँ, 10th टर्म दे दी AP की 52, तो लिखा अपन है 10th टर्म इज 52, 10th टर्म इज 52। 10th टर्म Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। बाकी आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे कि 10 माइनस 1 9 होता है, डायरेक्टली A प्लस 9 भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 52। गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ मूविंग प्रोसीडिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड इक्वेशन, वी आर गिवन दैट 17th term is 20 more than 13th term। okay, 17th term is stands for is equals to 20 more than 13th term। 17 में को क्या लिखा, A प्लस डायरेक्ट, है ना, इससे एक कम 16D, और इसको क्या लिखेंगे A प्लस, इससे एक कम करोगे तो 12D,
बात वही आ रही है, n माइनस वन इंटू डी करोगे तो भी उतना है, डायरेक्ट अगर आप -1 करके लिखते हो तो भी सही है। इधर ऊपर a से a कैंसिल हो गया, 16d 20 और 13 माइनस 1 इज 12d, d वाली टर्म्स को एक तरफ करा, 12d उधर भेज दिया, तो 16d माइनस 12d इज 4d इज इक्वल टू 20, 4 डिवाइड में गया, 20 डिवाइड बाय 4 इज 5। अब d की वैल्यू को कहाँ लिख दिया, a आ जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, d की जगह लिख दिया 5, a प्लस 9 5 टाइम्स इज 45, 45 उधर भेजा माइनस हो गया, 52 में से 45 गया तो 7, ठीक है। क्या निकालना है, AP, AP क्या होता है 3 टर्म्स फिर एंड सो ऑन, ठीक है। तो T1 A 7, T2 A प्लस D 7 प्लस 5 12, T3 A प्लस 2D 7 प्लस 2 इंटू 5 17, और ये बन गया आपके पास में AP, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आपको कहा था कि 2 इक्वेशन पे जो बेस्ड क्वेश्चन होगा वो यही है। क्वेश्चन कहता है 10th टर्म ऑफ AP इज 52, 10th टर्म इज 52, 10th टर्म मतलब T10 इज 52, है ना। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T10 a प्लस कितना d 9d, है ना। कैसे आया, n की जगह 10 लिख दो भाई, फॉर्मूला नहीं होता tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पर क्या लिखना है 10, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 9d। वही मैं आपको कह रहा हूँ, हमेशा समझा रहा हूँ कि आपको अगर डायरेक्ट लिखना है तो कुछ नहीं, 10 टर्म निकालनी है, इससे एक कम कर दो 9, a प्लस 9d, a प्लस 1 माइनस, है ना, इंटू डी। ये आपको 52 दे रखा है, गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। साथ ही साथ इसने अपने को क्या दिया, 16th टर्म इज 82, ओके। 16th टर्म नंबर 16 इज 82, 16th टर्म को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट a प्लस, इससे एक कम किया तो 16 माइनस 1 इज 15, a प्लस 15d इज इक्वल टू 82, गिव इट इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। वैसे जनरली आप लोगों ने अगर लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है तो आता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो ध्यान से देखो, एक इक्वेशन को दूसरे के नीचे लिख दो, 52 a प्लस 15d 82। इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद ये देखना कि इन दोनों के आगे के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। कोएफिशिएंट का मतलब इसके आगे मल्टीप्लाई में कितना 1, इसके भी कितना 1 सेम है। अगर सेम हो गया तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर सेम नहीं हुआ तो बनाना है। वैसे हालांकि जनरली 2 इक्वेशन वाले क्वेश्चन में हमेशा यही सिचुएशन आएगी, माइनस कर दो, आपके पास d आ जाएगा, d को किसी में पुट कर दो, a आ जाएगा, ठीक है। सब साइन चेंज किया, ये कैंसिल, 9 माइनस 15 माइनस 60, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन लग जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 30 हो गया, और बड़ा 82 है, 82 के आगे का साइन माइनस, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 30 अपॉन माइनस 6, d इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 5, d की वैल्यू 5 आ गई। इसको कहाँ लिखते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो भैया, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन योर फर्स्ट इक्वेशन, कितना है, a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 52, a प्लस 9d की वैल्यू कितनी, 5, 52, a प्लस 45 इज इक्वल्स टू 52, a इज इक्वल्स टू 52 माइनस 45, a इज इक्वल्स टू 7, a आ गया, d आ गया। अब क्या करना है, वो कहता है भैया 32nd टर्म निकाल दो, उसको 2 बातें चाहिए, है ना, जो 2 बातें चाहिए वो अपन निकाल देते हैं, ठीक है। एक तो क्या चाहिए, एक तो चाहिए अपने पास में 32nd टर्म, टर्म नंबर 32nd क्या हो जाएगा, a प्लस एक कम 32 माइनस 1 इज 31d, a कितना है, a है आपके पास में वो रहा 7 प्लस 3 इंटू d, d की वैल्यू अपने पास जाएगी 5, 7 प्लस 15 22, ये 32nd टर्म है, 32nd टर्म इज 22। चलो उसके बाद वो कहता है जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म का मतलब tn या an, ये जनरल टर्म है, और जनरल टर्म में n की जगह पर कुछ और नहीं लिखा जाएगा, n की जगह पर n ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 7, n माइनस 1, d कितना है 5, 7 प्लस 5n माइनस 5, ये हो जाएगा 5n प्लस 2, nth टर्म। चेक करना है इस nth टर्म को, पिछले लेक्चर में बताया था चेक कैसे करते हैं। तो भैया n की जगह 1 लिख दो ना, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7, देखो फर्स्ट टर्म 7 आ रही है, ठीक है। ये कौन सी निकाली, 32nd टर्म, अरे ये कौन सी थी, 10th टर्म, 10th टर्म निकाल दो यार, डायरेक्ट 10th टर्म निकालो। कैसे निकालोगे, n की जगह 10 लिख दो इसमें,
तो 5 इंटू 10 प्लस 2 50 प्लस 2 52। देखो भैया 52 आ रहा है, तो सही निकाला अपन ने। तो ये आपकी जनरल टर्म होगी। इस तरह से आपको जनरल टर्म कैलकुलेट करना है। मेन मुद्दे की बात क्वेश्चन में दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक के नीचे दूसरी इक्वेशन को लिख दो, इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। जनरली 99% क्वेश्चन में यहाँ पर सेम होते हैं। साइन चेंज कर दो, एक कैंसिल, क्योंकि प्लस ए माइनस ए उड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 में से 9 माइनस किया तो 6, बड़ा 15 है, उसके आगे का साइन जो चेंज करते हैं वो देखा जाता है, दैट इज माइनस, है ना। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30, इसके आगे का साइन माइनस, डिवाइड कर दिया, डी आ गया। डी को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में लिख दो। मैंने पहली इक्वेशन लिखी, उसमें डी की जगह 5 लिखा, ए आ गया। ए और डी आने के बाद अब कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आपको कौन सी टर्म निकालनी थी, आपको 32nd टर्म निकालनी थी। 32nd टर्म मतलब ए प्लस इससे एक कम 31d, ए की वैल्यू लिख दी, डी की वैल्यू लिख दी, आंसर आ गया। फिर वो कहता है जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है। nth टर्म का मतलब an या tn हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू आपके पास में लिख दी 7 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास में लिख दी 5। 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करा, 5n माइनस 5, 5n, इसके अलावा और कोई n की टर्म नहीं है, है ना। तो ये 5n एज इट इज रहेगा और 7 माइनस 5 इज प्लस 2। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये होगी आपके पास में जनरल टर्म। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही इक्वेशन वाला क्वेश्चन लेंगे अपन, इसी तरह से इक्वेशन वाला क्वेश्चन लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म निकालनी है ना। जनरल टर्म मतलब n की जगह n लिखना है। सेवेंथ टर्म इज -1, सेवेंथ टर्म इज -1। ओके, सेवेंथ टर्म का मतलब a प्लस इससे एक कम 6d इज इक्वल्स टू -1, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन। 16th टर्म इज 17, दूसरी बात। 16th टर्म इज 17, 16 टर्म मतलब a प्लस इससे एक कम करोगे तो 15d सेकेंड। ये आपके पास में दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, क्या करा, सेवेंथ टर्म इज -1, सेवेंथ टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 कितना करा, 7 माइनस 1 is 6 माइनस 1। 16 टर्म a प्लस इससे एक कम करा 15d इज इक्वल्स टू 17। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एक के नीचे दूसरा लिखते हैं। a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 6d इज इक्वल्स टू -1 और ये लिख देंगे a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 17। दोनों का कोएफिशिएंट सेम। मैंने कहा था 99% टाइम्स क्वेश्चन में सेम आता है। नहीं आता तो बनाएंगे कैसे, जब आएगा तब बताएंगे। बाकी जिनको लीनियर इक्वेशन आता है उनको पता है कैसे सॉल्व करना है। साइन चेंज करो, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 माइनस हो गया तो 9d बच गया। और बड़ा कौन है, 15 के आगे का साइन, ये जो लगाते हैं वो देखा जाता है, नया साइन। दोनों माइनस के हो गए तो ऐड हो जाएंगे, 17 और 1 18 हो गया। बड़ा कौन, 17 के आगे साइन माइनस। तो जब आपके पास में d आ गया, वो आ गया -18 अपॉन -9, ये कैंसिल 2, d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। इसको कहाँ पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग इन योर फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 6d की जगह 2 इज इक्वल्स टू -1, a प्लस 12 इज इक्वल्स टू -1, a इज इक्वल्स टू -13। a और d दोनों आ गए। इसके बाद अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालनी है इसकी जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू दी, जिसके अंदर n की वैल्यू n ही लिखी जाएगी, है ना। n की वैल्यू n ही लिखी जाएगी। a कितना आपके पास, a है आपके पास -13 प्लस n माइनस 1, d कितना आपके पास, d आपके पास में ये रहा ऊपर 2, 2 को मल्टीप्लाई करा -13 प्लस 2n माइनस 2, 13 और 2 15 -15। आंसर चेक करना है ना। चेक कैसे करें, तो उसने कहा सेवंथ टर्म -1 आनी चाहिए। लिख दो भाई सेवंथ टर्म का मतलब ये कि n की जगह 7 लिखना है। 2 इंटू 7 माइनस 15, 14 माइनस 15 -1 बराबर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, 16 टर्म भी निकाल दो भैया। 16 टर्म हो जाएगा 2 इंटू 16 माइनस 15, 2 इंटू 16 इज 32, 32 माइनस 15 इज 17। बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये तो सिर्फ चेक करने के पर्पज से था, बाकी आपको निकालना क्या था, सिर्फ जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म का मतलब होता है tn, जो कि n की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। इसको जनरल टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि आप n की जगह कोई भी वैल्यू लिख दो, कोई भी टर्म आ जाएगी, है ना। आपको देखो मैंने 7 टर्म लिख करके बताया, तो 7 लिखा तो आंसर आ गया। इससे भी वही आंसर आया जो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाला जाता है। ओके, तो ये क्या है, ये सबका मालिक है ना। इसका भी कोई भी टर्म निकालनी हो आप इसमें भी लिख सकते हो।
चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में वही दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना, आपको वैसे भी आता है, नहीं आता तो आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लेसन में अपन ने ये बहुत सारी चीजें पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको भी मैंने बता दिया कि साइन चेंज करो, कैंसिल हो जाएगा, जब सेम नहीं आएगा तब देखेंगे, बताएंगे, अभी चल रहा है दो। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, किसी भी एपी का फिफ्थ और नाइन्थ टर्म का सम इज 72, दोनों का सम 72 है। एंड सम ऑफ सेवेंथ एंड ट्वेल्थ, सम ऑफ सेवेंथ एंड ट्वेल्थ टर्म इज 97। फाइंड एपी, एपी फाइंड आउट करना है भैया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सम मतलब तो ये होता है प्लस, किसका सम, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म का सम, मतलब फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का सम जो है वो कितना दे रखा है 72। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस इससे एक कम किया तो 4d, अगले में a प्लस इससे एक कम किया तो 8d इज इक्वल टू 72। a और a हो जाएगा 2a, 4 और 8 हो जाएगा 12d इज इक्वल टू 72। फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ठीक है, ये पहले पार्ट सही। अगले पार्ट में क्या कहा, सम ऑफ सेवंथ एंड ट्वेल्थ टर्म, ठीक है भाई, सेवंथ और ट्वेल्थ टर्म का सम, तो सेवंथ टर्म कितनी है t7, ठीक है, और ट्वेल्थ टर्म कितनी है t12 इज 97। t7 a प्लस कितना d, तो इससे एक कम 6d, यहां पर कितना हो जाएगा a प्लस इससे एक कम 11d इज इक्वल टू 97। a और a हो जाएगा 2a और ये आपको दे देगा 15 16 17 है ना, 6 एंड 11 17d 97। सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 72। 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 72। दूसरा है 2a प्लस 17, ये 12d है भैया, 12d इज 72। दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस 17d 97, 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 97। साइन चेंज, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 12 चला गया तो 5d, बड़ा कौन 17, उसके आगे का साइन माइनस, उन दोनों को माइनस किया, 97 में से 72 माइनस हुआ तो ये आपको दे देगा 25, बड़ा कौन 97, उसके आगे का साइन माइनस, तो d इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन माइनस 5, ये दे देगा 5, ठीक है। देखो ये भी सेम थे ना, 2 2 थे, सेम है तो डायरेक्ट कैंसिल हो गए, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 5 आ गई भाई। कहाँ लिखे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में लिख दो, पुटिंग इन योर फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 12d, 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 72, 2a प्लस 12d की जगह अपन लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 72, हियर इट विल बी 2a plus 60 is equals to 72. 2a is equals to 72 minus 60. 2a is equals to 12. a is equals to 12 by 2 यानी कि 6. a आ गया, d आ गया, क्या कहता है ap निकालो, है ना, ap निकालो। ap मतलब शुरू की 3 टर्म, पहली टर्म a 6, दूसरी टर्म a प्लस इससे एक कम किया 1d, है ना। तो ये ऐसा ऊपर क्यों नहीं करा, अरे भाई ऊपर इसलिए नहीं करा क्योंकि a प्लस एक कम करोगे तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0d, तो 0 इंटू डी तो 0 ही होता है, इसीलिए फर्स्ट टर्म को हमेशा a ही लिखते हैं। देखो ऐसा tn जो होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आप कह रहे हो फर्स्ट टर्म निकालिए तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड में कुछ भी 0 हो गया तो a ही बचा, इसीलिए हमेशा फर्स्ट टर्म को a लिखा जाता है। a प्लस डी, a कितना है 6 और d अपने पास में कितना है 5, a 6 d 5 11। थर्ड टर्म a प्लस 2d, a कितना 6, 2d कितना 5 16, 5 2 टाइम्स 10 16, ठीक है भैया, 6 11 16 एंड सो ऑन। ये आपके पास में क्या आ गई AP आ गई, ओके, दिस विल बी योर AP, ओके।
नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने को फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए ये दो एपी है, दोनों एपी की nth टर्म बराबर है, मतलब दो एपी है, AP1 और दूसरा है AP2। फर्स्ट एपी है आपके पास में 1, 7, 13, 19 एंड सो ऑन। दूसरी एपी है आपके पास में 69, 68, 67 एंड सो ऑन। क्वेश्चन कह रहा है एन की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी की nth टर्म बराबर है, मतलब nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, एन निकालना है, ठीक है। Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एपी दो है, ध्यान रखना, दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग है, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, तो उनको लिखा भी अलग अलग अल्फाबेट से जाएगा, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म को लिखेंगे a और इसकी फर्स्ट टर्म को लिखेंगे कैपिटल A, 69। इसके डिफरेंस को लिखेंगे छोटा d, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, और उसके डिफरेंस को लिखेंगे कैपिटल D, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट। 68 माइनस 69, तो डिफरेंस हो जाएगा -1 का। ओके, दोनों की nth टर्म बराबर है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है, और nवें नंबर पे जो टर्म है वो बराबर है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पहले वाले का, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी दूसरे वाले का बराबर होगा। दोनों की nth टर्म बराबर होगी, अपने को n निकालना है। a की वैल्यू कितनी है 1, n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 6, a अपने पास में कितना है 69 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू अपने पास में है -1, 1 प्लस 6n माइनस 6, 69 माइनस n प्लस 1, 6n माइनस 5, 70 माइनस n। अब क्या करते हैं, n वाली टर्म्स एक तरफ करते हैं, बिना n वाली टर्म्स एक तरफ करते हैं। एक बार रीचेक कर लेते हैं क्या कहानी हुई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। दोनों की nth टर्म बराबर है, n की किस वैल्यू के लिए, दोनों की nth टर्म बराबर है, ठीक है। a आपके पास में कितना है 1 फर्स्ट टर्म, डिफरेंस आपके पास में 6 का है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह 1 लिखा, डी की जगह 6 लिखा, ठीक है। इसकी nth टर्म AP है आपके पास 68, 69, 68, 67, फर्स्ट टर्म आपके पास 69, डिफरेंस -1 का, जब -1 इंटू होगा तो साइन चेंज होंगे, 69 और 70, ये n माइनस का आ गया, ठीक है। इसको रीचेक इसलिए करा क्योंकि n जो है ना वो बड़ा अजीब आ रहा है, 6n माइनस उधर भेजा प्लस n, 70 प्लस 5 माइनस उधर भेजा प्लस 5, तो ये आपको कितना दे दिया, 6n प्लस n इज 7n इज इक्वल टू 75, 70 प्लस 5 इज 75, तो n इज इक्वल टू हो गया 75/7, है ना। अब ये इससे डिवाइड हो नहीं रहा, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, which is not a natural number. Therefore, there is no any term. भैया ऐसी कोई भी टर्म नहीं होगी, ऐसी कोई भी टर्म नहीं होगी जिसके लिए इनकी nth टर्म बराबर हो, ओके। और अगर आ जाती तो भैया उस जगह पर वैल्यू जो है वो n की बराबर होगी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो छोटे छोटे क्वेश्चन से साथ में लिख लेते हैं। इफ 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म if 5 times fifth term of AP is equal to 8 times is equal to 8 times 8th term, show that its 13th term is 0.
इसको नंबर 1 लिख देते हैं और अगला नंबर 2 लिख देते हैं। दूसरा जो है इस तरह का क्वेश्चन अपन ने लेक्चर की स्टार्टिंग में करा था, एंड भी उसी से करते हैं। इफ 8th term of AP, if 8th term of AP is 31, if 8th term of AP is 31 and 15th term is 16 more than 11th term, find AP. चलो भैया करते हैं स्टार्ट। देखो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं अपन, सॉल्यूशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज मेंशन्ड ऑन द बोर्ड, है ना, पहला नंबर ये 5 टाइम्स 5th टर्म। 5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 5th टर्म मतलब T5 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 8th टर्म। अब इसको सॉल्व करके अपन निकालते हैं आता क्या है इससे। T5 हो जाएगा A प्लस एक कम 4D, A प्लस 8 माइनस 1 7D, 5A 20D, 5A 20D, 5 दोनों से इंटू हो गया इज इक्वल्स टू 8A 7 8 टाइम्स 56D। सभी एक तरफ ले आते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 8A प्लस 56D माइनस 5A माइनस 20D इज इक्वल टू 0। 8A, ये A वाला टर्म A वाले से प्लस माइनस होगा, लाइक टर्म्स यूज्ड टू गेट ऐड एंड सबट्रैक्ट। 8A माइनस 5A इज 3A, 56D माइनस 20D प्लस 36D, 3 कॉमन, A प्लस 12D, 3 0 के पास गया तो मेरे पास में क्या बचा, मेरे पास बचा 3 0 के पास ट्रांसफर हो गया तो 0 हो जाएगा। A प्लस 12D इज इक्वल टू 0, और ये A प्लस 12D होता क्या है, A प्लस 12D 13th टर्म होता है, T13 इज 0। आप भले चाहो तो चेक कर लो, T13 क्या होता है, A प्लस एक कम 12D, ठीक है। तो यही प्रूव करना था कि 13th टर्म क्या आएगा, 0 आएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो आगे सॉल्यूशन टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास में, 8 टर्म इज 31, ओके, किसी भी एपी की 8th टर्म 31 है, 8th टर्म इज 31, 8 टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस 8 माइनस 1 7D 31, फर्स्ट इक्वेशन देके छोड़ दो। 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, ठीक है। 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। 15th टर्म का मतलब A प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14D, A प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10D, A से A हो जाएगा कैंसिल, D वाली टर्म्स को कर देते हैं एक तरफ, तो ये हो जाएगा 14D माइनस 10D इज इक्वल टू 16, 4D इज इक्वल टू 16, D इज इक्वल टू हो जाएगा 16/4 यानी कि 4, D आ गया। कहाँ लिखे, फर्स्ट इक्वेशन में लिख दो, A आ जाएगा, पुटिंग इन फर्स्ट। अगर ये यहाँ पर वैल्यू नहीं आती तो क्या आता, इक्वेशन आती तो दो इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा रखा है अपन ने, है ना, सीख ही रखा है, आज ही के लेक्चर में करा है अपन ने। फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट क्या है, A प्लस 7D इज इक्वल टू 31, A प्लस 7D की जगह 4 इज इक्वल टू 31, 28 इज इक्वल टू 31, 31 माइनस 28, A इक्वल टू 3, A आ गया, D आ गया। अब क्या निकालना है, AP निकालनी है। AP मतलब शुरू की 3 टर्म्स एंड सो ऑन, है ना। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले चीज फर्स्ट टर्म का मतलब A। अब आपको कहे सर इसमें 1 माइनस क्यों नहीं करा, करो ना भाई, एक कम करो, तो 1 में एक और कम कर दिया तो 0D का मतलब 0, तो A की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 3। सेकेंड टर्म A प्लस एक कम करा तो 1D या D लिख दो चलेगा, A आपके पास में 3 प्लस D आपके पास में 4 7। थर्ड टर्म A प्लस इससे एक कम करा 2D, A आपके पास 3, D आपके पास 4, 3 प्लस 8 11, तो आपके पास सीरीज बन गई 3 7
11 एंड सो ऑन आंसर। ये आपका एपी हो गया। तो अपन ने आज क्या करा, जनरल टर्म से रिलेटेड इक्वेशन वाले कुछ क्वेश्चंस करे। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था और कल इसी से रिलेटेड और अगले लेक्चर में अपन क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल टर्म कंक्लूड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आपकी, है ना।